कुछ बातें कुछ गीत। तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम का वीडियो जैसे ही फेसबुक पेज पर आया, आप सभी ने अपनी अपनी बात कहनी शुरू कर दी है और आज के विषय को लेकर के हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय सुनते ही दिल खुशी से गदगद हो गया। तस्वीर एक ऐसा विषय है जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। इस विषय पर बड़े सुंदर सुंदर और लाजवाब गीत भी है। तो बेशक ऐसे ही सुंदर लाजवाब गीतों को लेकर के हम हाजिर हैं और कार्यक्रम का पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं माया फिल्म से। 1961 की ये फिल्म है। रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, सलील चौधरी का संगीत। आप सभी जानते हैं फिल्म माया के गीतों के बारे में। आपको बस बताना है फिल्म माया का ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया, यानी फिल्म के नायक नायिका का नाम आपको बताना है। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। नजर मिलती होगी, यूं ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में।
तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। दोस्तों, कहना न होगा कि हमेशा की तरह वही माजरा है, वही माहौल है कि हम आपसे जो भी पूछेंगे उसका सही जवाब आपकी ओर से आने वाला है, जैसा इस गीत के बारे में हुआ। जी हाँ, माया फिल्म का ये गीत माला सिन्हा और देवानंद पर फिल्माया गया था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज तस्वीरों का विषय हम सबको अपनी पुरानी यादों में खींच कर ले जाएगा, जबकि किसी फोटो स्टूडियो में फोटो निकलवाने जाना किसी बड़े आयोजन से कम नहीं होता था। बड़े बड़े तीज त्योहार पर स्टूडियो या किसी मेले आए हुए स्टूडियो में जब किसी पर्दे के आगे या किसी बाइक पर फोटो निकलवाने के लिए लाइन लगाकर फोटो निकाली जाती थी। तो जिंदगी में जरूरी है तस्वीरें लेना भी, आईना गुजरे हुए लम्हे नहीं दिखाता। और हमारे एक दूसरे श्रोता लिखते हैं कि तस्वीर दिल में उतरती है तो कभी आंखों में भी उभर आती है। ये तस्वीर किसी महबूब की हो सकती है, किसी दोस्त की हो सकती है, या किसी ऐसे शख्स की हो सकती है जिसे हम पहली बार मिले हों और मिलते ही दिल ने कहा यही है वो जिसकी आपको तलाश थी। तो चलिए तस्वीरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म जी नहीं, फिल्म का नाम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि यही सवाल है। 1962 की ये फिल्म है जिसका गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, बलबीर और साथियों की आवाज़ों में। ये एक कव्वाली है और आपको बताएं कि आनंद बख्शी ने इसकी रचना की है, संगीतकार हैं एन दत्ता। अगर फिल्म के नाम के साथ साथ आप ये भी बताइए कि एन दत्ता, संगीतकार एन दत्ता का मूल नाम क्या था, पूरा नाम क्या था? पहचानिए फिल्म का नाम और संगीतकार का पूरा नाम, सुनिए ये कव्वाली। तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर, दिल दिल गिर लेकर, लुटी जागीर लेकर, जली तकदीर लेकर क्या करोगे, क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर। चले हो अब न जाने कब मिलोगे, सब कोई बनेगा तब मिलोगे, न जीने का न मरने का बहाना, कटेगा कैसे फुर्सत का जमाना, हमें दे जाओ एक अपनी निशानी, बड़ी होगी तुम्हारी मेहरबानी, सबकी तो कोई तस्वीर होगी, हमारे पास ये तस्वीर होगी। मेरी तस्वीर भी मुझसी कहाँ है कि ये बेजान है, ये बेजुबां है, तुम्हारे काम ये ना आ सकेगी, तुम्हारा दिल न ये बहला सकेगी, जुनून में तो गिरे बाचाक होगा, कि परवाना तो जल के खाक होगा, तुम्हारे सामने जब हम न होंगे, ये गम तस्वीर से तो कम न होंगे, यूं ही तड़पोगे तुम, आहें भरोगे, क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर। वजह है बात ये हम मानते हैं, न पहले की तबीयत जानते हैं, करेंगे हसरत फरियाद अक्सर, कि तुम आया करोगे याद अक्सर, हमें फुर्सत न होगा यूं गवारा, मगर
बसा लो मेरी सूरत, मेरी तस्वीर की है क्या जरूरत। मेरी यादों को समझो यादगारें, खिजा में भी रहेंगी फिर बहारें। समा ख्वाबों का होता है सुहाना, कभी आना कभी मुझको बुलाना। हमें एक दूसरे की दीद होगी, निगाहों की दिलों की ईद होगी। न मानोगे तो रो रो के मरोगे, क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर। गुजारिश आपके दिलदार की है, वजह एक और भी इनकार की है। जमाने की निगाहों से बचा के इसे तुम लाख रखोगे छुपा के, किसी दिन देख ही लेगा जमाना, वो बड़ा मशहूर होगा ये फसाना। जो लोगों की ज़बां तक बात पहुँचे तो फिर जाने कहाँ तक बात पहुँचे। कहो क्या प्यार को रुसवा करोगे, क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर। मोहब्बत के नहीं दस्तूर ऐसे, हमें चर्चे नहीं मंजूर ऐसे। वफा में लोग लुटाते हैं जाने, तुम्हें आशिक भला हम कैसे माने। शुबह हो इश्क में तो इम्तिहान लो, मेरी तस्वीर न लो मेरी जान लो। कहो जाने वफा अब क्या कहोगे, क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर, ओ मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर। जुबां क्यों रुक गई है, ओ निगाह क्यों झुक गई है। अजी घबरा गए क्या, कहो शर्मा गए क्या। अभी है रात बाकी, अभी है बात बाकी। अभी से हार बैठे दिलो जावार बैठे। नया अंदाज कोई, नई परवाज कोई। लबों को सी लिया क्या, दिल सा पी लिया क्या। चले तकरार आगे, चलो सरकार आगे। बने तस्वीर क्या बैठे रहोगे, क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1962 की ये फिल्म काला समुंदर का गीत आपने सुना, और संगीतकार दत्ता एन दत्ता का पूरा नाम आपसे पूछा था। जी हाँ, वे भी सही जवाब है, दत्ता नाइक। विषय को लेकर बहुत सी बातें लिखी है हमारे श्रोताओं ने, बहुत सी यादें उससे जुड़ी हुई है। हमारे एक श्रोता लिखती है, मैं 4 साढ़े 4 साल की, मन लगाकर स्लेट पर अ आ ई लिख रही हूँ। 2 ढाई साल का मेरा भाई पेट पर लेटकर उत्सुकता से किताब देख रहा है। 6 महीने की मेरी बहन बड़ी मासूमियत से हाथ में छोटी सी डिक्शनरी लेकर कुछ मुंह में थामे बैठी है। बचपन में पिताजी ने हमारी ऐसी सुंदर तस्वीर खिंचवाई थी, हमें पढ़ना है, इस शीर्षक के साथ उसे प्राइज मिला था। आज वो तस्वीर सुनहरी याद बनकर रह गई है। हम सभी की ऐसी बहुत सी यादें हैं, जिनमें बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें हमारा बचपन समाया हुआ है। चलिए प्रोग्राम के अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और एक बहुत ही रेयर सॉन्ग, निराला सा गाना आपको सुनवाते हैं। 1951 की ये फिल्म है नादान। तलत महमूद साहब की आवाज
पीएल संतोषी का लिखा गाना है। आपको संगीतकार का नाम पहचानना है और मूलतः ये एक साजिंदे थे, एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, एक कलाकार। तो उनके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी भी गीत के बाद आपको देंगे। पहचानिए संगीतकार का नाम। तस्वीर बना लूं, मैं अपनी तकदीर बना लूं, दिल के कोरे कागज पर उल्फत की लकीर बना लूं, तेरी तस्वीर बना लूं, मैं अपनी तकदीर बना लूं। बस इसी तरह तुम हंसती रहो, शर्माती रहो, बस हंसती रहो, बस इसी तरह तुम हंसती रहो, शर्माती रहो, बस हंसती रहो, बस इसी तरह इन आँखों से तुम नई अदा दिखलाती रहो, देख तुम्हारी प्यारी झांकी मैं बिगड़ी तकदीर बना लूं, तेरी तस्वीर बना लूं, मैं अपनी तकदीर बना लूं। मस्ती से झूमे तेरी अदा, कुछ अपना पता न हो दिल का पता, मस्ती से झूमे तेरी अदा, कुछ अपना पता न हो दिल का पता, मैं तब तक होश में आ न सकूं जब तक न मिलेगा मन से हवा, दिल तेरे हाथों में देकर दिल का दामन गिर बना लूं, तेरी तस्वीर बना लूं, मैं अपनी तकदीर बना लूं, दिल के कोरे कागज पर उल्फत की लकीर बना लूं, तेरी तस्वीर बना लूं, मैं अपनी तकदीर बना लूं। कुछ दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है और आपको बताएं कि फिल्म नादान का गीत जो आप सुन रहे थे, तो नादान फिल्म के संगीतकार थे चिक चॉकलेट। जी हाँ, चिक चॉकलेट के नाम से मशहूर गोवा के ये आर्टिस्ट, ये म्यूजिशियन जो है, उनका पूरा नाम था एंटोनियो जेवियर वाज और मूलतः वे एक ट्रम्पेट बजाने वाले कलाकार थे, ट्रम्पेटियर थे और ज़्यादातर काम चिक चॉकलेट ने सी रामचंद्र के साथ किया था। और आपको बताएं कि फिल्म भाई भाई के चिक चॉकलेट सहायक संगीत निर्देशक भी थे। और एक इनके बारे में बताने लायक बात है कि फिल्म अलबेला में एक छोटा सा कॉमियो रोल, छोटी सी भूमिका इन्होंने निभाई थी। तलत महमूद साहब की आवाज में नादान फिल्म का गीत आपने सुना था और उसके बाद इसी आवाज में एक और गीत आपको सुनवा रहे हैं। 1955 की ये फिल्म है बारादरी।
खुमार बाराबंकवी का लिखा ये गाना है। फिर एक बार आपको संगीतकार का नाम पहचानना है और यदि आपको मालूम है तो पूरा पूरा नाम बताइए संगीतकार का। बता दें आपको 1955 की फिल्म बारादरी का निर्देशन किया था के अमरनाथ ने। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना। नजरों से मिली नजरें, मैं हो गया दीवाना। अब दिल के बहलने की तदबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ। तरसी हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ। मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ। 1955 की फिल्म बारादरी का गीत आपने सुना तलत महमूद की आवाज में, और हमने आपसे पूछा था संगीतकार का नाम। जी हाँ, संगीतकार का नाम है शौकत दहलवी नाशाद। हमारे श्रोता लिखते हैं, तस्वीर महत्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति का दस्तावेज है। रंग और रोमानी बिंब के उजाले का दूसरा रूप तस्वीर है। अपनी यादों को ताज़ा करने का बेहतर जरिया तस्वीर के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। अपने सपने और हकीकत को बयां करती तस्वीरें जादू की वो छड़ी है जिसे देखते ही हम अतीत की सैर करने लगते हैं। तस्वीरों में बसी रहती है खुशबू हमारे पूर्वजों की, हमारे बच्चों की उन लम्हों में जब हम सबसे ज्यादा खुश और उदासीन रहते हैं। एक सुनहरा हस्ताक्षर तस्वीर के अलावा दूसरा कुछ नहीं।
श्रोता अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बात कह रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर। आज का विषय जो है तस्वीरों वाला। तो एक अन्य श्रोता ने लिखा है, तस्वीरें हमारी यादों का खूबसूरत आईना होती है जिसमें हम कल और आज के फर्क को महसूस करते हैं। आज भी एल्बम में जब हम चंचल अटखेलियां करते हुए अपने बच्चों की तस्वीर को देखते हैं जो आज युवा हो चुके हैं तो मन रोमांच और खुशी से भर जाता है और अकस्मात अपना बचपन याद आ जाता है। आज भी मेरे पारिवारिक एल्बम में मेरे सभी बच्चे और बच्चियों की उनके जन्म की वर्षगांठ, शादी विवाह और उनकी वर्षगांठ या अन्य मांगलिक एवं सांस्कृतिक समारोह की तस्वीरें सुरक्षित है। जब भी समय मिलता है उन्हें देखकर पुरानी यादें ताजा कर ली जाती हैं। और आज के थीम के अनुसार बहुत सी गीतों की आपकी ओर से फरमाइश आई है, मतलब आपने याद किया है बहुत से गीतों को। तो फिलहाल जो गीत आप सुनने वाले हैं वो आशा भोसले की आवाज में है। 1975 की ये फिल्म है। फिल्म का नाम भी आपको बताना है और संगीतकार का नाम भी आपको पहचानना है। बता दें आपको, इंदिवर का लिखा हुआ ये गीत है। और थोड़ा विस्तार से इस फिल्म की जानकारी आपको दें तो उसके मुख्य कलाकार थे अनिल धवन, जाहिरा, अचला सचदेव, उत्पल दत्त, इफ्तिखार, इंद्राणी मुखर्जी। और B.S. बेनिंग ने इस फिल्म का निर्माण किया था और निर्देशक थे अवतार भोगल। तो बस पहचानिए फिल्म का नाम और बताइए साथ में संगीतकार का नाम। मेरी तकदीर में तू है या
आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे गीत 1975 की ये फिल्म, जिसके बारे में हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा कि फिल्म का नाम कादम्बरी है और संगीतकार का नाम कल्याण जी आनंद जी। मगर ये गलत जवाब है और एक पल को लगा कि कहीं बहुत मुश्किल सवाल तो आपसे पूछा नहीं गया, मगर तभी कुछ श्रोताओं ने बिल्कुल सही सही जवाब भेजा है। जी हाँ, ये एक हंस का जोड़ा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, संगीतकार जयदेव। तस्वीरों की बातें हो रही है और हमारी श्रोता लिखती हैं, तस्वीर की बातें कितनी प्यारी है। हर तरह तस्वीर से जुड़ी होती है कुछ यादें, और जब भी वो तस्वीर जब भी हम देखते हैं तो वो बातें याद आते ही कभी होठों पर मुस्कान आती है, कभी आंखों में पानी। कितना अच्छा लगता है फुर्सत के क्षणों में कोई पुरानी एल्बम में खुद को खो देने। कुछ खास पलों को कैमरे में कैद किए जाते थे, पर आजकल जैसे कि हाँ आपके वीडियो में जिक्र किया है, हर क्षण हम मोबाइल से फोटो लेते रहते हैं। मेरे पास मेरे दादा दादी की तस्वीरें हैं और इनको देखकर लगता है कि उनका आशीर्वाद मिल रहा है। मेरी एक सहेली भी ये दुनिया छोड़ गई है, उसकी तस्वीर देखकर रोती हूँ। भाई ये तो सही है कि तस्वीरों को देखकर हम यादों में खो जाते हैं और खुश होते हैं या संजीदा हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। बहरहाल कार्यक्रम में अगले गीत की बारी है और ये गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में है। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है उषा खन्ना ने। और आपको बताया 1964 की ये फिल्म है, बस फिल्म का ही नाम आपको बताना है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार आपको बता दें, जॉय मुखर्जी, सायरा बानू, माधवी, मर्लिन और राजेंद्र नाथ। आर के नैयर ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। फिल्म का नाम ही आपको पहचानना है, सुनिए ये गाना। तस्वीर तेरी रहती है, मैं ये समझा कोई जन्नत की परी रहती है दिल के आईने में। शरबती आँख तेरी, चंपई रंग तेरा, शबनमी हुस्न तेरा, जिंदगी भर का नशा, दिल की धड़कन है मेरी, तेरे पायल की सदा, ऐ जाने वफा दिल के आईने में तस्वीर तेरी रहती है, मैं ये समझा कोई जन्नत की परी रहती है दिल के आईने में। हुस्न मासूम तेरा कभी मगरूर ना हो, अपनी तारीफ तुझे कभी मंजूर ना हो,
जाने वफा, दिल के आईने में तस्वीर तेरी रहती है। मैं ये समझा कोई जन्नत की परी रहती है दिल के आईने में। जी हाँ श्रोताओं, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। ये रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत जो आपने सुना उसे हमने लिया था आओ प्यार करें इस फिल्म से। कार्यक्रम के अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले आपको बताएं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आज की थीम के बारे में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, दुनिया की सबसे कीमती तस्वीर है माँ और पिता की, जो बच्चे के जन्म लेते ही उसके सीने में समा जाती है, क्योंकि बच्चे भी माता पिता की आंखों के तारे होते हैं। बुढ़ापे में वही उनके सहारे होते हैं, किंतु जब बच्चे अपने फर्ज को भूल जाते हैं और माता पिता घर के कोने में सिमट जाते हैं तो ये तस्वीर दिल पर चुभने वाली किसी नश्तर से कम नहीं होती। समाज में फैलते जा रहे वृद्ध आश्रम इसी बात का प्रमाण है। अब खून के रिश्ते भी बेमानी होने लगे हैं, इसलिए तस्वीर भी धुंधली हो गई है। चलिए कार्यक्रम के अगले गीत की ओर रुख करते हैं श्रोताओं, और आपको सुनाते हैं किशोर कुमार का गाया हीरा पन्ना फिल्म का गाना। आपको बताना है आर.डी. बर्मन द्वारा संगीत निर्देशित ये फिल्म किस वर्ष पहले पर्दे पर आई थी। साथ ही बताइए इस फिल्म के इस गीत के गीतकार का नाम। वैसे आपको बता दें देवानंद ने ही इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था और वो स्वयं फिल्म के नायक थे। उनके साथ फिल्म में जीनत अमान, राखी, धीरज कुमार, जीवन, ए.के. हंगल और पेंटल सहायक कलाकार थे। बताइए फिल्म हीरा पन्ना किस वर्ष पहले पर्दे पर आई थी और गीतकार का नाम भी आपको पहचानना है। तस्वीर उतारता हूँ बिखरी हुई हसीनों की, जुल्फें संवारता हूँ फिर जुल्फों के साए में मैं रातें गुजारता हूँ। मैं तस्वीर उतारता हूँ बिखरी हुई हसीनों की, जुल्फें संवारता हूँ फिर जुल्फों के साए में मैं रातें गुजारता हूँ। कोई हसीना कितनी भी मगरूर हो, हुस्न की दुनिया में कितनी मशहूर हो। कोई हसीना कितनी भी मगरूर हो, हुस्न की दुनिया में कितनी मशहूर हो। मस्ती में चूर हो, पास हो के दूर हो, हर मस्ती में चूर हो, पास हो के दूर हो, दौड़ी चली आती है मैं जिसको पुकारता हूँ। मैं तस्वीर उतारता हूँ चांद की भी ना पड़ी जिन पे किरण, मैंने देखे उन हसीनों के बदन। चांद की भी ना पड़ी जिन पे किरण, मैंने देखे उन हसीनों के बदन। मेरा ऐसा है
चलन, जाने जा ओ जाने मन, तोड़ के सारे पर्दे मैं सबको निहारता हूँ। मैं तस्वीर उतारता हूँ, बिखरी हुई हसीनों की, जुल्फें संवारता हूँ, फिर जुल्फों के साए में मैं रातें गुजारता हूँ। के साहिल पे समंदर सो गया, याद तेरी आ गई मैं खो गया। धक के साहिल पे समंदर सो गया, याद तेरी आ गई मैं खो गया। ये गया मैं वो गया, तेरा लेता हूँ मैं जिसको पुकारता हूँ। आ गया सही जवाब साहब आपकी तरफ से। जी हाँ, फिल्म हीरा पन्ना रुपहले पर्दे पर आई थी 1973 में। जवाब सही है और इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। ये भी सही जवाब है। श्रोताओं, जैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने, कुछ दोस्तों ने अपने कमेंट में जिक्र किया है कि तस्वीरें उतारने के लिए, फ़ोटो निकालने के लिए उन दिनों में हम फ़ोटो स्टूडियो जाया करते थे और कभी कभार मेले में तस्वीरें उतारते थे। तो क्या आपको याद है कि आपने अपनी एक तस्वीर किसी मेले में निकाली हो? किसी मेले के खुला जो स्टूडियो होता था उसमें किसी पर्दे के सामने कोई बड़ा मनोरम दृश्य होता है, उस पर्दे पर रंगाया हुआ, उसके सामने, या किसी मोटरसाइकिल पर बैठकर आपने तस्वीर उतारी हो? अगर ऐसा है तो अपने कमेंट में लिख करके हमें ज़रूर बताइए। और तस्वीरों की बातों को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको सुनवाते हैं गोमती के किनारे फिल्म का गाना। 1972 की ये फिल्म है और मनहर उदास की आवाज में ये गीत आप सुनने वाले हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, R.D. बर्मन का संगीत। एक अलग सा निराला सा गीत है। आपको बस पहचानना है निर्माता निर्देशक का नाम। की तस्वीर आंखें लब खनकते जाम से, आप ही कहिए पुकारूं आपको किस नाम से। हो आपकी तस्वीर आंखें लब खनकते जाम से, आप ही कहिए पुकारूं आपको किस नाम से। लब कहूँ चेहरा
ये किसका तुम नसीब हो, बैठी आंचल थाम के, ख्वाब की तस्वीर आंखें लब ठनकते जाम से, आप ही कहिए पुकारूं आपको किस नाम से। उसी की जिंदगी हो बसर आराम से, ख्वाब की तस्वीर आंखें। भाई मानना पड़ेगा कि कितना भी मुश्किल सवाल पूछा जाए, श्रोताओं के पास जवाब होता ही है। जी हाँ, 1972 की फिल्म गोमती के किनारे के निर्माता निर्देशक थे सावन कुमार टाक। और श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था कि कभी आपने मेले में तस्वीर खिंचवाई हो, तो हमें अपने कमेंट में लिख करके बताएं। श्रोता लिखते हैं, मेले में तस्वीरें कई बार खिंचवाई। एक बार तो डमी घोड़े पर बैठकर खिंचवाई थी, एक बार उदयपुर गया था तो वहां स्कूटर पर बैठकर खिंचवाई थी, और 12 तस्वीरें तो फैंसी ड्रेस पहनकर खिंचवाई हुई है। वो अभी भी मेरे पास है नहीं, लेकिन उसे मैं कल आपको देता हूं, व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। और बहुत से श्रोताओं ने मेले में खिंचवाई तस्वीरों को याद किया है। फिलहाल हम एक बेमिसाल गीत की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, 1982 की फिल्म बेमिसाल का गाना आप सुनने वाले हैं। और इस फिल्म के बारे में आपको जो जो याद आता है याद कीजिए और बताइए फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे, यानी ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी का रचा हुआ गीत, संगीत आर डी बर्मन का।
जी हाँ, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है कि जिसमें हम एक विषय को लेकर के आपसे बात कर रहे हैं और गीत भी सुनवा रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही पहचाना, फ़िल्म बेमिसाल का ये गीत फ़िल्माया गया था राखी, विनोद मेहरा और अमिताभ बच्चन पर। हमारे एक श्रोता प्रदर्शनी में खिंचवाए गए फ़ोटो के बारे में लिख रहे हैं कि मैंने प्रदर्शनी में अपने जीजाजी के साथ एक फ़ोटो खिंचवाई थी, ब्लैक एंड व्हाइट में, जिसमें मैं पीछे मोटर बाइक में बैठा हुआ हूँ। शहरों में प्रदर्शनी लगती है और गाँव में मेला। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। चलिए कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं। 1979 में ये फ़िल्म फिर एक बार सावन कुमार द्वारा निर्मित और निर्देशित फ़िल्म सावन को आने दो। येशुदास साहब की आवाज़ है। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। मेरी किस्मत की लकीरों को सजाया तूने, एक ना चीज को फनकार बनाया तूने। मैंने हर बोल तेरा दिल में सजा रखा है, हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। मैंने गीतों से छवि तेरी बनाई, बरसों दूर रह कर तुझे आवाज सुनाई, बरसों किस लिए तूने मुझे गैर बना रखा है, हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है। हमारे कई श्रोताओं ने इस गीत का जिक्र अपने कमेंट में किया था और शायद इसीलिए उसका जवाब भी आपको मालूम था। जी हाँ, सावन को आने दो फिल्म का गीत जो आपने सुना वो फौक जामी का लिखा हुआ था, संगीतकार राज कमल।
और कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं उससे पहले बताएं कि एक श्रोता ने लिखा है, फिल्में भी हिदायतकार की तस्वीर होती हैं। वो जो सोच रहा होता है और विचारों के धागों से बुन रहा होता है, उसी को धीरे धीरे साकार करने लगता है। एक दिन उसका सपना साकार होता है और फिल्म के रूप में उस तस्वीर को सबके सामने ले आता है। और ये जो कार्यक्रम का आखिरी गाना आप सुनने वाले हैं श्रोताओं, 1988 की ये फिल्म है लाल दुपट्टा मलमल का। अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, आनंद मिलिंद का संगीत। क्या विशेषता है फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का इसकी, और इसके निर्माता के बारे में भी एक खास बात आपको गीत के बाद में बताएंगे। बताइए क्या विशेष बात है इस फिल्म की। लाल दुपट्टा मलमल का 1988 की इस फिल्म का गीत आपने सुना और हमने आपसे इस फिल्म की विशेषता के बारे में पूछा, तो कुछ श्रोताओं ने लिखा कि ये टी सीरीज के बैनर तले बनी फिल्म थी। सही है, और गुलशन कुमार ने इसका निर्माण किया था, ये भी सही है। एक श्रोता ने लिखा है कि सवाल अच्छा है ये भी सही है, मगर आपको बताएं, जैसा कि कुछ श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है, 1988 की फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का एक टेलीफिल्म थी। ये सिनेमा हॉल में कभी रिलीज नहीं हुई, इसे टेलीविजन के लिए बनाया गया था। और ख़ास बात इसके निर्माता के बारे में, यानी गुलशन कुमार, स्वयं गुलशन कुमार ने एक छोटी भूमिका इस फिल्म में निभाई थी। बहरहाल आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने कमेंट्स के जरिए। अब जयंत पात्रीकर को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।